जय हिंद। आज हम लोग प्लास्टिक मनी के बारे में समझते हैं, जिसमें एटीएम आता है। एटीएम को बेसिकली हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिवाइड करते हैं। इन दोनों में से क्या अंतर आता है? एटीएम पे देखे होंगे वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, इन तीनों कार्डों में से कौन सा कार्ड बेटर होता है? भारत सरकार और आरबीआई ने मास्टर कार्ड को नए कार्ड इशू करने पे बैन लगा दिया है। एटीएम जो होता है उसका पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसकी खोज 1967 में की गई थी, इंग्लैंड में की गई थी। खोजकर्ता का नाम था जॉन सोफन बोरन। इसका जो जन्म हुआ था 1925 में भारत राज्य के मेघालय में शिलोंग गांव में हुआ था। एटीएम का खोजकर्ता जो देखेंगे तो एक तरह से भारतीय ही थे। आज बहुत ज्यादा स्तर पे एटीएम का यूज हो रहा है। एटीएम कार्ड में बेसिकली दो टाइप का कार्ड देखने के लिए मिलता है। डेबिट कार्ड क्या होता है? हमारे खुद के बैंक में जमा हुआ था पैसा, उसको निकालने की एक रास्ता होता है। कार्ड और एटीएम में पैसा नहीं होता है, वो हमारे अकाउंट में होता है। वो पैसा निकालने का एक रास्ता होता है। अकाउंट में पैसा रहता है, अकाउंट में पैसा खत्म, एटीएम किसी काम का नहीं रहता है। पहले जमाने में क्या था, बैंक जाइए, विड्रॉल फॉर्म भर के दीजिए, फिर आपको पैसा देता था, या फिर चेक में साइन करके दीजिए, फिर आपको पैसा देता था। इस सिस्टम की एक अच्छाई थी कि ये सिक्योर रहता था, हैक वगैरह नहीं होता था। इसकी एक सबसे बड़ी खराबी थी, ये तभी काम करेगा जब बैंक खुला रहेगा तब। जैसे कि त्योहार के दिन में छुट्टी रहता है, बैंक बंद रहता है, संडे के दिन बंद रहता है। इसमें प्रोसीड करने में काफी लंबा टाइम लगता था, और चेक में तो काफी लंबा टाइम लग जाता है प्रोसीड करने में। तो आप इसे 24 घंटे आप पैसा बैंक से नहीं निकाल सकते थे। एक बैंक को सेटअप करने में काफी खर्च आता है, जैसे कि उसका स्टाफ, बिल्डिंग, मैनेजमेंट। एक ब्रांच को सेटअप करने में जितना खर्च आता है उतना में 50 एटीएम लगा देंगे, पैसा सेम निकलता है। बैंक जो हमें एटीएम कार्ड देती है उस पर डेबिट कार्ड लिखती है। डेबिट कार्ड हमारे बैंक अकाउंट का पैसा निकालने के लिए एक सुपर फास्ट जरिया हो जाता है। डेबिट कार्ड से आप दिन रात 24 घंटा, सातों दिन, 365 दिन जब मर्जी तब पैसा निकाल सकते। जितना बैंक से निकालना चाहते हैं उतना आप एटीएम से भी निकाल सकते हैं। आपके अकाउंट में मान लीजिए कि 20,000 रुपये है, आप 20 से 25,000 नहीं निकाल सकते। भाई 25,000 रुपये रहेगा तो 25,000 निकलेगा ना, 20,000 तो 20,000 निकलेगा ना। बैंक से भी 20,000 निकलेगा, इससे भी 20,000 निकलेगा। जब आप खाता खुलवाते हैं तो आपको उस टाइम पे एक एटीएम कार्ड देता है, उसके ऊपर डेबिट कार्ड लिखा रहता है, तो सिर्फ आपका डेबिट ही देता है। जो डेबिट कार्ड होता है वो सिर्फ आपका डेबिट ही देता है। जो आपके अकाउंट में जितना पैसा रहेगा सिर्फ उतना ही देगा, ज़्यादा नहीं देगा, 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं देगा। डेबिट कार्ड लेने के लिए कुछ कंडीशन होता है, वो आपको फिल करना पड़ेगा। डेबिट कार्ड ज़्यादा सिक्योर माना जाता है क्रेडिट कार्ड के तुलना में। डेबिट कार्ड के ऊपर सबसे पहले आपको 16 अंक का नंबर होता है, फिर एक्सपायरी डेट होता है, पीछे जो होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, सीवीवी नंबर, उस पर एक एस टिकर 60 के 3 अक्षर लिखा रहता है। ये सिक्योरिटी ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि जब आपकी रोड पे कार्ड गिर जाएगा तो ये तीनों तो उसको पता चली जाएगा, कार्ड नंबर, एक्सपायरी और सीवीवी नंबर। लेकिन जब वो पैसा निकालने जाएगा तो उसको पिन की जरूरत पड़ेगी। वो आपका एटीएम है तो सिर्फ आपको उसका नंबर, पिन नंबर जो है मेमोराइज करके याद करके रखना पड़ता है। जब तक पिन नहीं डालेंगे तब तक पैसा नहीं निकलेगा। जिस इंसान को मिला होगा वो पिन डालेगा तो पिन काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास याद है। तो वो क्या करेगा, पिन फॉरवर्ड कर देगा। पिन फॉरवर्ड करेगा तो वन टाइम पासवर्ड ओटीपी आएगा। जब आप बैंक अकाउंट खुलवाने गए होंगे, जिस मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर एक वन टाइम पासवर्ड आता है, जिसको बोलते हैं ओटीपी। जब तक वो 10 मिनट में एक्सपायरी हो जाता है तो वो आपके मोबाइल नंबर देता है, आपके मोबाइल पे आएगा, उसके मोबाइल पर तो जाएगा नहीं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। विदाउट आपकी परमिशन के बिना पैसा नहीं ले सकता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में कुछ सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। अब हम क्रेडिट कार्ड के बारे में समझते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या चीज़ है? जब हम गांव से लोन लेते हैं तो 4 से 5% हमें पर महीना उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। जब हम बैंक से लेते हैं तो पूरा साल का 4 से 10 से 12% लेता है, तो हमें बैंक से थोड़ा सस्ता पड़ता है। लेकिन बैंक वाले हमें कोई न कोई कागज या कुछ न कुछ गिरवी रखना पड़ेगा तभी जाके लोन देगा। बैंक का लोन जो होता है ना काफ़ी सस्ता होता है, लेकिन लेने में काफ़ी झमेला होता है। इसी सब को सुलझाने के लिए एक पास फार्मूला निकाला गया है जिसका नाम है क्रेडिट कार्ड। जो जल्दी से आपको लोन मिल जाए, यानी कि कर्जा जल्दी में लोन देने वाले को हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड। इसमें आपका पैसा नहीं है, ये याद रखिएगा, ये पैसा आपको लौटाना पड़ेगा बैंक को। जो बैंक से मांगते थे ना वो आपको आप क्रेडिट कार्ड में मिल जाएगा। ये क्रेडिट कार्ड सबको नहीं मिलता है। जिस बैंक को, जिस ग्राहक के ऊपर भरोसा होता है ये मेरा पैसा लौटा देगा, सिर्फ उसको ही क्रेडिट कार्ड बैंक देती है। उस क्रेडिट कार्ड से रात दिन 24 घंटा जब चाहे वो लोन ले निकाल सकता है। लेकिन उसमें भी लोन की कुछ लिमिट होती है। शुरुआत में 25,000 देता है, बाद में धीरे धीरे करके उसको 3 लाख तक कर दिया जाता है। उसमें भी 30 से 40 दिन तक ब्याज फ्री रहता है। अगर 30 से 40 दिन आप ज़्यादा लेट करते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा फाइन करेगा, या 30 से 40 दिन के अंदर अगर आपने उसका पैसा जमा कर दिया तो आप उसको कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसमें एक सुविधा है कि अगर आपको 10-20 हज़ार का जब जरूरत पड़ेगा तब। अब देखिए क्रेडिट कार्ड का भी कुछ अच्छाई है, कुछ खराबी भी है। ये आपको जानबूझ के दिया जाता है आपकी आदत बिगाड़ने के लिए। अब जो है ना क्रेडिट कार्ड का कुछ घाटा समझिए। क्रेडिट कार्ड का घाटा कैसे होता है, जैसे कि देख लीजिए, एटीएम से क्रेडिट कार्ड से आप कभी पैसा मत कैश निकालिए, क्योंकि आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ठोक देगा। क्योंकि आपको जो है ना शॉपिंग करने के लिए दिया है, एटीएम से पैसा निकालने के लिए नहीं दिया है। एटीएम से कभी भी भूल से आप क्रेडिट कार्ड से कैश मत निकालिए। डेबिट कार्ड की तुलना में क्रेडिट कार्ड को बंद करना या ब्लॉक करना काफ़ी आसान होता है।